हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्टेंट क्लासेस। मैं हूं शुभम और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपने कहीं क्वेश्चंस देखा ही होगा इलेक्शन वाला। तो देखिए, क्वेश्चन जो है देखने में बहुत लंबा लगता है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसको करने के लिए हम आपको दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका होगा कि हम टोटल वोट को 100% मानकर चलते हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वोट को X% मानकर चलेंगे। तो आपको जो है वो दोनों तरीका सीखना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही काम देगा, है ना। तो क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। In an election, A and B were two candidates. A got 60% of the total votes cast and won the election by 3600 votes. Then find the total votes cast. एक चुनाव में A तथा B दो उम्मीदवार थे। A को कुल डाले गए मत का 60% मत प्राप्त हुए और वह 3600 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल डाले गए मत ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको इसको करके दिखाते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं पहले टोटल वोट जो है वो 100% है। पहला टाइप लेके चलते हैं 100% वाला। इसमें दो उम्मीदवार था, एक तो ए था और एक बी था। ए को मिलता है 60% वोट। तो सोचिए, जब 100 में 60 इसको मिल गया तो 40 इसको मिलेगा, बी को मिलेगा। अब देखिए, ए जो है वो बी से 20% वोट से क्या हो रहा है, जीत रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो 3600 वोट से जीता है, मतलब 20% का वैल्यू 3600 है। तो हमको निकालना है टोटल वोट। टोटल वोट कितना है, 100% है। तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 36 बचे कितना होता है, 180, 18,000। मतलब टोटल वोट कितना निकला, 18,000 निकला। गाइस, इसको हम एक्स मानकर करके दिखाते हैं आपको। देखिए, हम मान लेते हैं टोटल वोट जो है उसको एक्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक्स में वो देखिए, वहां पे क्या बोला है कि ए को मिलता है 60% और बी को मिलता है 40%, ठीक है। तो ए को अगर हम 60 दे देते हैं और बी को 40% देते हैं तो देखिए ये कितना वोट से जीत रहा है, 20% से। 20% जीत रहा है। तो सोचिए, एक्स का 20% जो है वो कितना है, 3600 वोट से जीत रहा है। तो काटेंगे 5 बार में तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000। गाइस, देखने से लग रहा होगा कि ये दोनों मेथड तो लगभग सेम ही है, यहाँ पे सेम लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये वाला ज्यादा बेटर होगा, ये वाला थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको सीखना दोनों है। पहले ये तरीका अप्लाई करिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में ये तरीका अप्लाई नहीं हो पाएगा, तब हमको ये तरीका अप्लाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड is elected by a majority of votes obtained by the winning candidates is। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन था पिछले जैसा ही, बस थोड़ा चेंज हुआ। देखिए, अगर हम टोटल वोट को 100 मान के चलते हैं, टोटल वोट को अगर हम 100% मान के चलते हैं तो देखिए बोला है कि जिसको 60% मिलता है वो जीतता है। मतलब जीतने वाला को कितना मिला, 60। तो हारने वाला को 40 मिला होगा। तो जीत रहा है कितना वोट से, 20% वोट से। और क्वेश्चन में कितना बोला था, 14,000, ठीक है। देखिए, हमको निकालना क्या है कि जीतने वाले को कितना मिला। जीतने वाले को तो 60 मिला था, जीतने वाले को 60 मिला था, तो 60 का वैल्यू निकालना है। तो कितना गुना किए हैं, 3 गुना किए हैं। तो इधर भी हम 3 गुना कर देंगे। तो 14 कितना हो जाएगा, 42, और यहाँ पे 3 जीरो। मतलब कि जीतने वाले उम्मीदवार को 42,000 वोट मिला था। अगर हम इसको एक्स मानकर करते हैं, देखिए टोटल वोट को अगर हम एक्स मानते हैं, जीतने वाला को 60% मिला था, हारने वाला को 40%, मतलब ये 20% वोट से जीत रहा था। तो सोचिए, एक्स का जो 20% वोट इतना होगा, कितना वोट जीत रहा था ये, 14,000। यहां लिख देंगे। 5 से काटते हैं, सॉरी 20 से काटते हैं 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना होगा, 14 पचे 70,000, ठीक है। तो सोचिए, जीतने वाला को, विनिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा,
तो 70,000 का 60% मिलेगा। ये 100 कट जाएगा, तो 6 सत्ते 42 और यहाँ 30,000। तो गाइस इसमें जो है ये तरीका ज्यादा बेटर लग रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाला ही ज्यादा आसान है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये तरीका जो है बहुत ही बेटर होगा इसके मुकाबले। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन जो है इसमें अप्लाई नहीं होगा इस तरीके से, तो हम वहां पे ये तरीका अप्लाई करेंगे। अभी क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। At an election, there were 2 candidates. A candidate got 38% of votes and lost by 7,200 votes. The total number of valid votes were. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया। तो वैध वोटों की कुल संख्या क्या थी? देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। देखिए मान लेते हैं टोटल जो वोट है वो 100% है, जिसमें से हारने वाला को मिला 38%, तो जीतने वाला को कितना मिला होगा 62%। तो कितना वोट से ये हारा, ये जो है कितना वोट से हारा या ये कितना वोट से जीता, दोनों सेम ही। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आंसर सेम ही निकलेगा, क्योंकि हार जीत का फैसला हो रहा है। ठीक है, तो ये जितना वो परसेंट वोट से, ये जितना वोट से हारेगा उतना ही वोट से ये जीतेगा, सेम है। देखिए अगर हम यहां पर देखें तो ये यहाँ पे कितना वोट से हार रहा है, तो माइनस करते हैं, 12 में 8 जाएगा 4, यहाँ 5 में 3 जाएगा 2, मतलब 24% जो है वो वोट से क्या हो रहा है, हार रहा है। ठीक है, तो इस 24 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ था 7200, यहाँ पर कितना दिया हुआ था 7200। तो हमको निकालना है टोटल वैलिड वोट कितना है 100। तो अगर हम 24 से इसको कट करते हैं, ठीक है, 24 तिया 72, 300, तो हमको निकालना है 100%। ठीक है, तो क्या करना होगा, 2 जीरो इधर लगा दीजिए, मतलब कि टोटल 30,000 वोट था। ठीक है, अगर हम इसको x लेकर चलते हैं, टोटल वोट x है, एक को मिला 38, दूसरे को मिला 60, मतलब 24% वोट से क्या हो रहा है, हार रहा है। तो कितना से इसमें हार रहा था 7200 वोट से हार रहा था। ठीक है, अगर हम इसको कट करते हैं 24 तिया 72, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000 वोट। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड। The first candidate got 40% votes and the second candidate got 36% votes. If total number of votes polled were 36,000, find the number of votes by the third candidate. एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। देखिए गाइस सोचिए, यहाँ पे टोटल वोट जो है 100% अगर हम मानते हैं तो 100% जो वोट है, टोटल वोट जो है वो क्या है 36,000 है। ठीक है, तो सोचिए पहला को मिला 40%, दूसरा को मिला 36%, तो तीसरा को कितना मिलेगा कि ये टोटल 100% वोट होगा। तो यहां पर हम, मेरा आंसर क्या होगा 24% वोट मिलेगा तीसरा को। तो सोचिए 100% का वैल्यू कितना है 36,000, तो 1% का मान कितना होगा 360। तो हमको निकालना है 24%, तो 24 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 24 छक 144 का 4 हाथ में आ गया 14, 24 दिया 72, 72 और जो 14 जोड़ेंगे तो 84, 86। ये जो 86, 40 है, ये क्या है, तीसरा कैंडिडेट को इतना वोट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। तो क्वेश्चन है 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स defeated his contestant by 1100 votes.
द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन वाज, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए गाइस, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप 100 मानकर बनाइए तो जल्दी बनेगा। ठीक है, टोटल वोट कितना है? मान लेते हैं 100 है, परसेंट मत मानिए, 100 मान चलते हैं, है ना। मान लेते हैं टोटल वोट क्या है? 100 है। इसमें से 8% वोट नहीं दिया, तो 100 का 8% कितना होता है? 8 होता है, तो 8 माइनस कर दीजिए। मतलब दिया कितना? 92 ही कोई दिया। 100 में वोट था, दिया कितना लोग? 92 लोग। इसमें 2 चीज है, एक लूजर है और एक विनर है। विनर इधर लिखते हैं, लूजर इधर लिखते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है? जो जीता, जीतने वाला को क्या मिला है? टोटल वोट का 48%। अगर हम टोटल वोट का 48% लिखते हैं तो कितना लिखेंगे? 48 लिखेंगे। तो सोचिए, वोट तो आखिर 92 को ही नहीं दिया है और इसको कितना मिल गया? 48 वोट इसको मिल गया है। मतलब कि बाकी का जो वोट यहां से माइनस करेंगे 44 निकलेगा। तो वो किसको मिला होगा? लूजर को मिला होगा। तो ये कितना वोट से जीत रहा है? 4 यूनिट से। और यहाँ क्वेश्चन में कितना बोला था? 1100। तो इसको अगर हमको निकालने बोला क्या? टोटल वोट निकालने बोला, कितना? 100। अगर हम इसको 100 बनाते हैं, कैसे बनेगा? 25 से गुना करेंगे। तो इधर भी 25 से गुना कर दीजिए। तो 25 एक के 25 का 5, हाथ में 2, 25 के 25 और 2 27। मतलब कि इधर भी क्या करना होगा? 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? टोटल वोट निकलेगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। In an election, 11:1 by 9% voters didn't cast their vote. In this election, party A get 18% more casted vote than party B. If party A get 23,600 votes, then find the total number of voters in the voting list. एक चुनाव में 11.1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 23,600 वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। सबसे पहले अगर हम x मानकर क्वेश्चन को बनाते हैं तो सोचिए 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/9। तो सोचिए 9 तो वोटर्स है जिसमें से एक वोटर क्या वोट नहीं डाला, तो डालेगा कितना? 8/9। यही तो मतलब है इसका। 11.1/9% नहीं डाला तो डालेगा कितना? बाकी का जो बचा हुआ है। तो सोचिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। तो 9 में एक नहीं डाला, डाला कितना? 8/9। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि ए को जो है बी की तुलना में, पार्टी ए को बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिला। तो सोचिए टोटल 100 वोट है। ठीक है, तो इसमें पहले तो आप 18% अलग कर दीजिए, तो यहां पे कितना बच गया? 82। अगर आप 18 अलग कर दीजिएगा तो बचेगा 82। 82 को पहले आप बराबर बराबर बांट दीजिए, 41-41। ये तो बराबर हो गया। अब ये 18 जो अलग किए थे किसी, तो ए मान लेते ये ए है, ये बी है, तो ए को दे दीजिए 18 ज्यादा। कितना हो जाएगा? ये 59। मतलब कि 59 वोट इसको मिला, 41 वोट इसको मिला। तो 100 में 59 वोट मिला है ए को। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए को जो है वो 23,600 वोट मिला है ना। तो अगर आप इसको कट करते हैं तो पहले इसको आप कट करते हैं तो 6 3 9 2 11। तो इसको पहले आप कट करिए 8 से। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। यहां बच गया 7, तो 8 9 72, यहां बचा 4, 8 बचे 40, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको कट करना है इससे। ठीक है, तो 59, तो यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? यहां लास्ट 5 आएगा, तो 9 5 45, मतलब 5 से गुना करेंगे, और 5 5 25, 25 और 4 29, मतलब 5 से कट जाएगा ये 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 9 5 45 और 1 0 और 2 0, इधर 3 0।
मतलब कि टोटल जो वोट है वो कितना है, 45,000 वोट है। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड won by 96 वोट्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया और विजेता को वैध मतों का 70% मत मिले और 9600 वोटों से जीत हासिल की, तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम इसको x मानते हैं। टोटल वोट अगर x है, इसमें से बोला क्या है, 2 उम्मीदवार 20% वोट अवैध घोषित हो गया। सोचिए जब टोटल वोट x था और जो वोट डलाया तो उसमें क्या हुआ, 20% इनवैलिड हो गया, मतलब वो रद्द हो गया, वो योग्य नहीं, उसका मायने नहीं, कुछ मायने नहीं है। ठीक है, तो 20% वोट रद्द कर दिया, तो बचा कितना, 80%। अगर 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट कितना होगा, 80%, तो 80/100 लिख दीजिए। अब बोला क्या है कि विजेता को क्या है, वैध मतों का 70% मिला, तो वैलिड वोट तो यही है ना, वैध मत यही, अवैध था 20%, तो 20% हटा देंगे तो 80% क्या होगा, वैध बचेगा। तो वैध मत का 70% मिलता है, मतलब वैलिड वोट का 70% अगर मिलता है किसको, जीतने वाला को, तो हारने वाला को 30% मिला होगा। सही है, तो सोचिए ये जीत कितना वोट से रहा है, ये जीत कितना वोट से रहा है, 40% वोट से, मतलब 40/100। और क्वेश्चन में कितना वोट से जीता था, 9600। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 20 दूना 40, 20×5 100, 20×4 80, 20×5 100, 4 दूनी 8 और इसको कट करते हैं, 8 1 8, 8 दूनी 16, तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 5×5 25, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 दूना 50 और 25 1 25 और 5 30, मतलब टोटल जो वोट था वो कितना है, 30,000 वोट है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स इफ 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड and the total number of votes is 6,40,000, then find the number of valid votes polled in favor of the candidate। एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मतों के 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल वोट जो पहले तो दिया हुआ है कितना, 6,40,000। ठीक है, इसमें से स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट जो है 70% मिलता है, उसको आप भूल जाइए। पहले बोला है यदि कुल मतों के 20% मत को अवैध घोषित, मतलब 20% अगर इनवैलिड है तो 80% क्या है, वैलिड है। अब आते हैं पहला स्टेटमेंट में, क्या बोला है कि x को जो है वो टोटल वैलिड वोट का कितना मिलता है, 70%, तो वैलिड वोट कितना हो गया ये, क्योंकि इनवैलिड 20% था तो हटा दिए तो ये वैलिड वोट बच गया। तो वैलिड वोट का 70% मिलता है किसको, x को, तो यही हमको निकालने बोला है। ये 4 0 यहां से कर दीजिए, आया कितना 64 और ये 8 7 56, ठीक है, और 2 0, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, यहां पर आंसर में, अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 और 64, 6 चौक 24, 6 छक 36 और 2 38 और यहाँ पे 20, यहाँ पे 32, यहाँ पे आएगा 35 84 और 2 0, ये ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या है, टोटल वोट किसका, एक्स का, एक्स को वैलिड वोट का कितना मिला था, 70%, मतलब एक्स को जो है वो इतना वोट मिला था, किसमें से, इसमें से 6,40,000 वोट में इसको कितना मिला था, इतना वोट एक्स को मिला था, और जो उसके विपक्ष में खड़ा होगा बाकी का वोट उसको मिला होगा। ठीक है, तो गाइस इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसको हम एक और वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे।
तो ये जो पूरा टॉपिक, ये जो पूरा टाइप है वो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आधा खत्म हो चुका है, अगले वीडियो में हम आधा जितना बचा हुआ क्वेश्चन सारा कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।